Hello, dear viewers. Welcome back in the second lecture of the lecture series from this chapter alcohols, phenols and ethers. पहला पार्ट जो है इस लेक्चर सीरीज का जो पहला वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन, अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं. In this part of the lecture, we will discuss methods for preparation of alcohols. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे, that is methods of preparation of alcohols, how alcohols are produced. उसके बाद हम आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के ऊपर, फिर हम सिमिलर मैनर में करेंगे फिनॉल्स की प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर ईथर्स, उनकी प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज. सो देयर इज अ रेगुलर ट्रेंड. अगर आपको इफ़ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस फॉर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, पहले हमने क्या किया, हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन, फिर हेलो अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज. सो देयर इज अ डेफिनेट ट्रेंड. एक हायरार्चिकल ऑर्डर है कि पहले प्रिपरेशन पढ़नी, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा. हम आते हैं सीधे बेटा पॉइंट पे, दैट इज अल्कोहल्स, हाउ दीज अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड. आपके पास बेटा 3 मेथड्स में आपको बताऊंगा, 3 मेथड्स में आपको बताऊंगा कि अल्कोहल्स को कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है. नंबर फर्स्ट जो मेथड है, हम करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स. अल्कीन से हम प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल्स की, मतलब उन कंपाउंड से जिनमें प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उनसे हम प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल्स. तो अल्कोहल्स का बेटा आपका जनरल फॉर्मूला क्या है, ROH. ये आपका जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल्स का. अल्कीन से करेंगे. नंबर सेकंड हम करेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब के अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फ्रॉम अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनसे प्रिपरेशन करेंगे. क्लियर बेटा. और नंबर थर्ड जो है आपका दैट, वो तो इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, मतलब एक कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, उससे प्रिपरेशन करेंगे हम. किनकी? अल्कोहल्स की, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. 3 मेथड्स है आपके पास. अल्डिहाइड से भी करेंगे, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, एंड करेंगे अल्कीन से. क्लियर. तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं. सो वी विल कम टू द पॉइंट फ्रॉम अल्कीन्स. You need to remember, dear students, that this question is usually asked in examinations. काफ़ी important topic है. Methods of preparation पूछे जाते हैं या chemical properties आपको पूछे जाते हैं. अगर हम बात करें with respect to JK Bose, तो उसमें ये चीज़ें आपको पूछी जाती है, preparation और properties. तो अल्कीन से जब हम प्रिपेयर करेंगे, हम देखेंगे जो अल्कीन से बेटा हम प्रिपेयर करते हैं ना अल्कोहल्स को, वो करते हैं एक स्पेशल रिएक्शन से, दैट इज कॉल्ड एज बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, व्हाट दिस मीन्स आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड इट. एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. सो अल्कीन से प्रिपरेशन करेंगे बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दैट इज हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर which may be catalyzed by an acid. मतलब कि हम एक कैटलिस्ट डाल देंगे, शायद कोई एसिड डाल देंगे जो एज कैटलिस्ट काम करेगा, और वो क्या करेगा, हाइड्रेट करेगा अल्कीन को. इस अल्कीन को हाइड्रेट करने का मतलब इसको वाटर देना है, पानी दे देंगे इसको, ताकि दिस में गेट कन्वर्टेड टू एन अल्कोहल, ताकि ये एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. सपोज बेटा हमारे पास एक अल्कीन है, दिस इज ईथीन. क्लियर. दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन, ईथीन है ये कंपाउंड. अगर हम बेटा हाइड्रेशन करते हैं, मतलब कि एडिशन ऑफ वाटर करनी है हमने, डिहाइड्रेशन, यू नो, रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर.
तो जब हम वाटर ऐड करते हैं, लेकिन ये कहता है आपको एसिड कैटलाइज्ड, एसिड की प्रेजेंस में वाटर अगर आप ऐड करते हो अल्कोहल अल्कीन को, यू विल गेट कंपाउंड। आपको क्या कंपाउंड मिलेगा? आपको मिलता है ये वाला कंपाउंड, दिस इज एन अल्कोहल, क्योंकि जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय OH, यू कॉल दैट एज अल्कोहल, तो ये आ गया आपका अल्कोहल। जनरल फॉर्मूला अगर आपने देखना है बेटा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आप, ये अल्कीन है, मैं हाइड्रोजन भी लिखता हूँ साथ में, सो दैट यू मे नॉट गेट कंफ्यूज बाय दिस। तो यहाँ हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ये बना आपका अल्कोहल। देखो बेटा ध्यान रखना, तो यहाँ पे अगर आप जनरल फॉर्मूला बताते थे, सर आपने कहा जनरल फॉर्मूला है ROH, तो कहाँ है ROH? यहाँ जो R का वैल्यू है ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH2, बाद में क्या आएगा बेटा? OH। तो ये जो है आपका R होगा और ये होगा आपका OH। सो जनरल फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग ही बराबर अल्कोहल बना। तो ये जो कंपाउंड है जो आपको मिला, दैट इज कॉल्ड एज इथेनॉल। लेकिन हमने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है कि हाउ दीज आर प्रोड्यूस्ड, how acid catalyzes the reaction, how acid helps in addition, hydration of this water molecule to this alkene. But this is symmetrical alkene बेटा। तो मार्कोनी का उस रूल को बार बार मैं बोलता हूँ आपको, H2O जो है दिस इज एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, बिकॉज H पॉजिटिव होता है OH नेगेटिव होता है, वाटर की कॉम्बिनेशन। जब आप इन दोनों को अगर आप देखोगे डाइसेक्ट करके, तो आपको दो अनइक्वल पार्ट्स मिलेंगे। जब अनइक्वल पार्ट्स मिलते हैं तो इससे बोलते हैं आपका अनसिमेट्रिकल। तो इसमें सिमेट्री नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। बट अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, जहां मुझे मर्जी हुआ OH को अटैच किया, जहां मर्जी हुई H पॉजिटिव को अटैच किया। लेकिन जब आप लेते हो एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में क्या होता है आप देख लो। जब आप लेते हो बेटा एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन, सपोज वी विल टेक दिस प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या आपका प्रोपीन आ गया बेटा। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर यहां डाइसेक्ट करोगे तो यहां एक कार्बन वहां दो, अगर यहां करोगे तो इसका मतलब ये जो अल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर हम इस अल्कीन के केस में H2O की एडिशन करती है जो कि होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहां पे एक समस्या खड़ी हो जाती है, यहां पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि आप बताओगे सर ये OH जहां मर्जी भेज दें क्योंकि एडिशन डबल बॉन्ड के आसपास होनी है, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा आपको ये मिलेगा CH3 CH CH3। अब जो OH है ये इस कार्बन के साथ में अटैच करता हूं, बिकॉज ये नेगेटिव पार्ट है एडिंग मॉलिक्यूल का। मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया है। मार्कोनी का रूल कहता है कि अगर आप एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन को, जो नेगेटिव पार्ट आपके एडिंग मॉलिक्यूल का है दैट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हुए हैं। तो OH क्या पार्ट है इसका? नेगेटिव पार्ट। मैंने किस कार्बन के साथ अटैच किया है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो दिस इज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस टू मार्कोनी काउस रूल। क्लियर बेटा, ये आपने याद रखना है अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में। तो यहाँ आप मर्जी नहीं बोल सकते कि OH को यहाँ लगाए H को यहाँ लगाए, तो वो तो गलत हो जाएगा आपका कंपाउंड, बिकॉज यू गो इन कंट्ररी टू मार्कोनी काउस रूल दियर। तो मार्कोनी काउस रूल को आपने फॉलो करना है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में मैंने आपको बताया कि कैसे अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। अब हम आते हैं बेटा जो अब हमारा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो ये जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है, सो इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब एसिड की प्रेजेंस में जब हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं एक अल्कीन को, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू एन अल्कोहल, और उसका मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो इसमें जो मैकेनिज्म है बेटा आपका 3 स्टेप्स में चलता है। स्टेप नंबर फर्स्ट देख लो पहले क्या होता है।
जनरल रिएक्शन इसकी लिखूंगा मैं फिर से, C डबल बॉन्ड C था आपके पास, इसको आपने क्या किया, वाटर ऐड किया, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट H पॉजिटिव, कंपाउंड आपको मिला ये वाला अल्कोहल। क्लियर? तो स्टेप नंबर फर्स्ट देखें आप। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट में रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन देखनी है कैसे होती है, क्योंकि बेटा हम क्या ऐड करते हैं, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, हम वाटर ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो जो ये हमारा वाटर है ये H पॉजिटिव के साथ, फर्स्ट स्टेप में यही चीज होती है, वाटर हमारा H पॉजिटिव के साथ मिलके कन्वर्ट होता है H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। जो ये स्टेप है इसका नाम क्या है, ये जो स्टेप करते हैं ना हम, ये वाला फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम देखते हैं अल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है। सो आई विल राइट स्टेप फर्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ कार्बन ऑन दिस मॉलिक्यूल H3O positive to produce कार्बोकैटायन, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है सो दैट कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो जाए। तो ये बेटा स्टेप फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जब हम वाटर ऐड करते हैं इट गेट्स कन्वर्टेड टू अल्कोहल। मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है कार्बन का, किसके ऊपर, H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव अब कहाँ से आया, जो हमने वाटर मिलाया और H पॉजिटिव एसिड कैटलिस्ट लिया था। तो ये आ गया आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। मैं दिखाता हूँ क्या होता है। आपके पास जो अल्कीन है बेटा ये लिया था आपने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला अल्कीन लिया था। अच्छा, ये क्या करता है, हमारे पास अवेलेबल क्या है इसके पास, H3O पॉजिटिव। तो आई एम राइटिंग डाउन हियर H3O पॉजिटिव। सो बेटा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहां क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा H3O पॉजिटिव के ऊपर टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन। कैसे करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। क्लियर? तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता, वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, तो आपके पास C। क्लियर? आपके पास ये जो कार्बन है इसके साथ अटैच होगा ये हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन कार्बन, इसके 2 हाइड्रोजन। अब ये जो अटैक किया, मतलब कि इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच होगा, ये हाइड्रोजन अटैच हुआ, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो किसकी ओर गया, जो डबल बॉन्ड था वो किसकी ओर गया, इस कार्बन की ओर। इसका मतलब इस कार्बन ने तो अटैच किया हाइड्रोजन को, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, दैट इज व्हाई हियर कम्स द पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जनरेट हुआ आपका कार्बोकैटायन, ये हुआ बेटा इथाइल कार्बोकैटायन जिसको आप बोलते हैं। ये आ गया आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं हम स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड, दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोकैटायन है इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा वाटर। जो आपका वाटर है तो यहां पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस कार्बोकैटायन, ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक, इसको न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज इसके ऊपर अटैक करेगी। तो मैं दिखाता हूं आपको कैसे। आपके पास जो कंपाउंड है ये वाला बना इंटरमीडिएट, इसके ऊपर देख लो बेटा क्या होता है, H
एंड H, ये वाटर है, इसके ऊपर पता ही है आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है, वाटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। तो देख लो यहाँ पे क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मतलब कि चार्ज कौन सी होगी, नेगेटिव। ये किस पे बेटा अटैक करेगी, कार्बन के ऊपर, क्लियर। जब कार्बन के ऊपर अटैक होगा तो क्या बनेगा बेटा, देख लो, ध्यान रख लो। कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन जो फर्स्ट स्टेप में मिला था इसको, अब ये कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ सीधा ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, क्लियर। अब यहाँ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और यहाँ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्लियर। तो ये आ गया आपका ऑक्सीजन, लेकिन इसकी चार्ज क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। ये बना स्टेप सेकंड में आपके पास ये वाला इंटरमीडिएट। अब क्या करना है, आपने बनाना क्या है, इथेनॉल, अल्कोहल। इसका मतलब अगर इस कॉम्प्लेक्स से ये हाइड्रोजन लीव हो जाए, अगर ये वाला हाइड्रोजन लीव हो जाए तो आपको कंपाउंड मिलेगा। थर्ड स्टेप में आपको यहां पे दिखाता हूं, ये हो गया फर्स्ट सेकंड। अब यहां पे देख लो आप बेटा थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या होगा, अगर हम इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, बेटा ध्यान से समझना, प्रोटोनेशन का मतलब है इस प्रोटॉन को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा, CH3 CH2OH, ठीक है। तो प्रोटोनेशन कैसे करनी है, सॉरी ये कार्बन के साथ है। तो अगर हम प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि हमने इसको बाहर निकालना है एक हाइड्रोजन को, तो हम क्या करते हैं इसमें प्रोटोनेशन, तो फॉर्म थर्ड स्टेप है ये अल्कोहल। तो क्या होगा बेटा इस स्टेप में, जो आपका सेकंड स्टेप में ये इंटरमीडिएट बना, दैट इज CH3, यहां पे आपका CH2, यहां पे आपका OH एंड H, O के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। तो यहां क्या करेंगे हम, प्रोटोनेशन बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। कैसे, ये जो आप चीज देखोगे, इस ऑक्सीजन कैन नॉट बियर पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वजह से क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को शिफ्ट करेगा अपनी ओर। यहां क्या बचा, H पॉजिटिव, इसको कौन ले जाएगा साथ में, तो आपके पास बेटा कंपाउंड क्या बना, C, H, ये आ गया आपका सिंगल बॉन्ड। अब देख लो C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स है, अब क्या बचा इसके साथ, और OH, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ OH, प्लस क्या निकला बाहर, H2O प्लस H पॉजिटिव, वो क्या हुआ, H3O पॉजिटिव। सो दिस इज योर कैटेलिस्ट। जो आपने कैटेलिस्ट यूज किया था, आपको पता ही है कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करता है, मतलब ये प्रोवाइड करता है पाथ फॉर रिएक्शन टू ऑकर। तो इस वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, आपका इनिशियल इंटरमीडिएट वापस ही मिल जाता है लास्ट स्टेप में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा अल्कोहल्स का, ओके। तो अब हम आते हैं जो हमारे पास सेकंड मेथड है प्रिपरेशन जो है सेकंड मेथड की, तो अब हम वो कंप्लीट करेंगे इसकी। तो सेकंड मेथड पे आ जाते हैं हम, अल्डिहाइड्स कीटोन्स। ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें हमने मैकेनिज्म भी किया। जो आप इसके बाद देखोगे 2 मेथड्स, वो काफ़ी इजी है, कॉम्प्लेक्सिटी उनमें नहीं है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, मैकेनिज्म के साथ आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो अब हम आ जाएंगे जो हमारा सेकंड पार्ट है, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, फ्रॉम अल्डिहाइड्स or ketones or carboxylic acids. So these are generally called as carbonyl compounds. So बेटा क्या बोलते हैं हम इनको, कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्यों, बिकॉज दीज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। तो जब हम देखेंगे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है RCHO।
अगर हम अल्डिहाइड्स की रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो जब आप रिडक्शन करते हो मतलब कि H2 ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन, और दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जब हम क्या करते हैं अल्डिहाइड्स के केस में, अगर हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वी गेट द कंपाउंड्स कॉल्ड एज, हाइड्रोजन ऐड कर लो बेटा इस कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड है इसमें H2 को ऐड कर लो तो क्या बनेगा RCH2O और इसके साथ एक और H, तो आपके पास बनेगा कंपाउंड ये, दिस इज अल्कोहल। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, अल्कोहल। क्लियर? तो ये आ गया आपका अल्डिहाइड से प्रिपरेशन। अल्डिहाइड से कैसे करोगे, कीटोन से भी कर सकते हो आप बेटा, RCOR, ठीक है। अगर हम यहां पे करें तो अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है, यहां पे कर सकते हो आप। यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड कर लो, NaBH4, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, RCH2OHR डैश, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सिंपली क्या होता है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है, ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है। हमने यहाँ लिया था सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ लिया हमने सो दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करना। तो ये बेटा आ गया आपका प्रिपरेशन फ्रॉम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नंबर लास्ट जो है आपका मेथड प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। लास्ट जो मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, दैट्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बेटा होता क्या है, यू मस्ट नो इट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेटल कार्बन बॉन्ड मींस हमारे पास जनरल फॉर्मूला है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का RMgX, ठीक है बेटा। R इज एनी ग्रुप, सपोज दिस इज मिथाइल और इथाइल, मैग्नीशियम एंड हैलोजन के लिए आप Br डाल दो। तो यहाँ पे कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वी हैव कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन केस ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। तो इसमें हमारे पास ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो इसमें कैसे प्रिपेयर करें बेटा, अगर हम अल्डिहाइड या कीटोन को, एक अल्डिहाइड या एक कीटोन को जब आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हो, ये जनरल फॉर्मूला है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का, तो यहां देख लो क्या होता है RMgX, ठीक है बेटा। तो यहां अल्काइल ग्रुप जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब ये मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मैग्नीशियम करेगा एट ए फास्टर रेट, तो चार्ज क्या आएगी, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो है आपका यहाँ बिहेव करेगा बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी R की ओर ज़्यादा जाएगी, बिकॉज मैग्नीशियम विल लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर क्विकली एज कंपेयर टू कार्बन, क्योंकि R में कार्बन है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन जाता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिसीविंग। तो इसके ऊपर चार्ज जो आती है बेटा दैट इज डेल्टा नेगेटिव, और इसका नेचर आपको पता ही है डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे, अगर हम अल्डिहाइड्स या कीटोन्स को बेटा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये जनरल में नहीं, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, अगर RCHO है तो अल्डिहाइड, अगर RCOR है तो आपका आ जाएगा कीटोन। ये तो मैंने तभी लिखा वहाँ पे या तो अल्डिहाइड्स या कीटोन्स को, अगर हम अल्डिहाइड्स या कीटोन्स को रिएक्ट करवाते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से तो क्या होता है। देखो मैकेनिज्म इसका शॉर्ट में बताता हूँ आपको, क्योंकि ये बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर जाएगा, जब ये यहाँ की ओर जाएगा दिस विल फॉर्म डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर बेटा क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये जो R है आपका अल्काइल ग्रुप, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्लियर बेटा।
O के ऊपर नेगेटिव, ये मैग्नीशियम वाला पार्ट इसके ऊपर अटैच होगा, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन, इसके साथ 2 बॉन्ड ऐसे ही लगाने आपने, यहाँ पे आ गया आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ओर। अब क्या बचा, C के साथ किसने अटैचमेंट की, R के साथ, ठीक है। अब यहाँ बचा O, फिर Mg और X इसके साथ अटैच होगा, तो OMgX, क्लियर। अभी हमने बनाना क्या है, अल्कोहल। ये बना बेटा आपका एडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज एडक्ट। अभी हमने अल्कोहल नहीं बनाया। अगर हम इसके बाद वाटर ऐड करते हैं, मतलब कि हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर में से क्या निकल जाएगा बेटा, H पॉजिटिव प्लस क्या आएगा इसमें से, OH नेगेटिव। अब देख लो कौन कहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखना है हमने कौन स्पीशीज किसके साथ अटैच होगी। जो आपका O है नेगेटिव Mgx, ठीक है ना, O नेगेटिव Mgx, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये वाला पोर्शन इसका, तो यहाँ क्या होगा, O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव आ सकता है, OH नेगेटिव नहीं आ सकता, क्लियर। तो इसका मतलब जो आपका हाइड्रोलिसिस करते हो उसमें से आपका H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इसके साथ, तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन, यहाँ पे इसके साथ अटैच हुआ R, क्लियर। अब सामने यहाँ पे O नेगेटिव, इसके साथ क्या अटैच होगा बेटा, H जो वाटर का गया। अब क्या निकलेगा बाहर, Mgx और OH, तो आपका कंपाउंड जो बाहर आएगा MgOH X। ये जो कंपाउंड है ये बना आपका अल्कोहल। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इट्स टू सिंपल। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एक एडक्ट फॉर्म होता है विच इज देन कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाय hydrolysis reaction. Hope you understand it. If you have any problems, you can just let me know. Thank you so much.